पेबल्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ सुभाष चंद्र बोस जयंती के बारे में आपके लिए कुछ जानकारियाँ। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यही नारा था इस स्वतंत्रता सेनानी का। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक उड़ीसा में हुआ था। इनके पिता का नाम जानकी नाथ और माता का नाम प्रभावती था। ये एक संपन्न बंगाली परिवार में जन्मे थे। इनके 13 भाई बहन थे और ये बहुत ही शुरू से क्रांतिकारी विचारों के रहे थे। सुभाष चंद्र बोस जी की शुरुआती शिक्षा कटक में हुई थी। उसके बाद ये कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए कलकत्ता गए। इनका सिविल की पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए इनके माता पिता ने इनको सिविल की आगे की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेजा था। हालांकि अंग्रेजी शासन में सिविल सर्विस में जाना बहुत ही मुश्किल होता था, कहा जाए तो नामुमकिन सा था। फिर भी सुभाष चंद्र बोस जी ने ना केवल वहां पे बहुत ही अच्छे से सिविल की एग्जाम्स को पास किया और वो चौथे स्थान पर भी आए। उसके बाद वो इंग्लैंड में ही रहकर सर्विस करने लगे, लेकिन कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से उनको 1921 में भारत वापस आना पड़ा और यहाँ आकर उनको कांग्रेस से जुड़ गए। सुभाष चंद्र बोस जी महात्मा गांधी के अहिंसावादी विचारों के बिल्कुल ही विरुद्ध थे। उनको अहिंसावादी विचार बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, इसलिए हमेशा महात्मा गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी के विचारों में मतभेद बने रहे। लेकिन राष्ट्रपिता की उपाधि सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने ही महात्मा गांधी को दी थी। सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के विचारों में चाहे कितनी भी दूरियां हों, कितने भी अलग विचार हों, लेकिन इनका एक मकसद था और वो मकसद था देश की आज़ादी, जो इन्हें हमेशा अपने एक दूसरे के करीब लाता था। पर इनके विचार कभी भी एक से ना हो पाए। ये हमेशा सुभाष चंद्र बोस यही चाहते थे कि हम अहिंसा को छोड़ के थोड़ा क्रांतिकारी हों, थोड़ा अपने देश के लिए लड़ाई करें, कुछ अलग रूप में करें। उनका यही विचार था, जिसकी वजह से महात्मा गांधी और ये कभी भी एक ना हो सके। सुभाष चंद्र बोस जी ने कई बार गांधीवादी प्रतिद्वंदियों को हराया था, पर गांधी जी ने कहा था गांधीवादी प्रतिद्वंदी को हराना यानी मुझे हराना है, जिस बात से उन्हें बहुत ठेस पहुंची थी और बाद में उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी ऑस्ट्रेलियन सेक्रेटरी एमिली से शादी की, जिनसे उनकी एक पुत्री अनीता हुई और वो आज भी जर्मनी में बहुत ही खुशहाल जीवन बिता रही हैं। ऐसा कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का हवाई जहाज जब टोक्यो जापान जाते वक्त ताइवान के करीब पहुंचा तो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें नेताजी की मौत हो गई। पर कई लोग इसको रहस्य मानते हैं। कईयों का कहना है कि ऐसा नहीं हुआ था। अब क्या हुआ था क्या नहीं, ये तो एक रहस्य है, पर नेताजी हमेशा हमारे दिल में जीवित हैं। आज उनकी जन्मतिथि पे 23 जनवरी को मैं सबसे यही कहूँगी कि नेताजी को नमन करें, उनको याद करें। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसी नारे के साथ मैं यही कहना चाहूँगी कि नेताजी का सम्मान करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशंस पसंद आई हैं तो प्लीज़ पेबल्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। और इसी के साथ नमस्कार।